फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आप सभी के लिए 1 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो उसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। अपने लक्ष्य पर नज़र और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। तो फ्रेंड्स, आपका फोकस आपके टारगेट पर होना चाहिए। जो भी आपने गोल सेट किया है, जब आप फोकस उस पर करेंगे और अपनी मेहनत पर विश्वास करेंगे, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो भी आपने अपनी गोल सेट किया है आप उसे अचीव कर सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करेंगे वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन पहला है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है? तो फ्रेंड्स, इसकी आधारशिला रखी गई है गुजरात में। एक जगह है भावनगर, जहां पे दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी गई। और किसके द्वारा रखी गई, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। गुजरात नगर के भावनगर के पास स्थित ये दुनिया का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल होगा। इस टर्मिनल को पद्मनाभन मफतलाल ग्रुप और यूनाइटेड किंगडम के फोरसाइट ग्रुप के कंसोर्टियम के द्वारा जो है इसे बनाया जाएगा। ये जो टर्मिनल है ये सालाना 50 लाख टन की क्षमता वाला होगा। तो किसके द्वारा आधारशिला रखी गई है फ्रेंड्स, ये भी हमें ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ और न्यूज़ रिवाइज करा देती हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी है उनके द्वारा जो है 2G जो इथेनॉल प्लांट है, इसको जो है वो डेडिकेट किया गया। ये जो प्लांट है वो राष्ट्र को सौंपा है। और इस प्लांट को खोला कहाँ पे गया है, आप ये ध्यान रखेंगे, पानीपत में जो है इसे ओपन किया गया। इसके अलावा जो मोदी जी हैं उनके द्वारा जो अटल ब्रिज है, और अटल ब्रिज किस नदी पर बना हुआ है ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, साबरमती नदी पर। इसका उद्घाटन भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही किसान ड्रोन यात्रा जो है इसका उद्घाटन किया गया। साथ ही में 100 जो किसान ड्रोन्स हैं इनको भी हरी झंडी दिखाई है मोदी जी के द्वारा ही। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक और ध्यान रखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो होलोग्राम जो प्रतिमा है उसका अनावरण भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ही किया गया। तो ये कुछ और न्यूज़ है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको रिवाइज करा दी है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब फ्रेंड्स, पिछले टॉप 5 दुनिया का पहला क्या क्या हुआ है उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू की है? तो सही आंसर है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बना है स्कॉटलैंड। किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? तो आंसर है इजराइल। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? सही आंसर है सऊदी अरब। दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर 1 वर्टिपोर्ट किस देश में बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, आंसर है इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अभी हाल ही में आई है उसमें कौन सा देश लगातार 12वें साल भी शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे जो देश रहा है वो है फ्रेंड्स स्विट्ज़रलैंड। और इस लिस्ट में, इस इंडेक्स में लगातार 12वें साल जो है स्विट्ज़रलैंड रहा है पहले नंबर पे। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को उनकी नवाचार क्षमताओं के अनुसार रैंक प्रदान करता है कि भाई कितनी आप क्रिएटिविटी है, कितना जो है वो नई नई चीज़ों को यूज़ कर रही हैं, कितनी आपकी एबिलिटी है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो रैंक पूरी तैयार की जाती है। और इसमें अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत जो है वो इसमें रहा है 40वें स्थान पे। लास्ट ईयर के कंपैरिजन करते हैं तो 2021 में भारत था 46वें स्थान पे और इस साल भारत की पोजीशन है 40। इस सूचकांक में पहले नंबर पे है स्विट्ज़रलैंड, दूसरे नंबर पे है अमेरिका और तीसरे नंबर पे है स्वीडन। इसको जारी किया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने, जिसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? सही आंसर है अमेरिका। तो विमान का नाम ध्यान रखेंगे, एलिस है, जिसने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी करी है अमेरिका देश में। और ये दुनिया का पहला बिजली से चलने वाला विमान है जिसने अमेरिका के सिएटल शहर में अपनी पहली उड़ान जो है सफलतापूर्वक पूरी की है।
एलिस नाम के प्रोटोटाइप विमान में 3500 फीट की ऊंचाई पर 8 मिनट तक जो है इसने उड़ान भरी है। ये जो विमान है इसको कोएविएशन एयरक्राफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसमें ये जो विमान है वो बैटरी का यूज़ करता है और इसकी जो अधिकतम गति है वो 481 किलोमीटर प्रति घंटा है और इससे कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। जो इससे कार्बन एमिशन है ना वो शून्य होता है क्योंकि ये भाई बैटरी से चलता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं अमेरिका देश की। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। करेंसी है अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति का नाम है कमला हैरिस। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसका मुख्यालय है वॉशिंगटन में। अमेरिका की जो राजधानी है वॉशिंगटन, ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। यहाँ की सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो अमेरिका है ये विश्व के सबसे बड़े देशों में आता है 4थे स्थान पे, और अगर हम जनसंख्या के मामलों में बात करें तो ये आता है 3रे स्थान पे। जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे है अभी चीन और दूसरे नंबर पे है फ्रेंड्स भारत देश। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो रूस का क्षेत्रफल जो है वो सबसे बड़ा है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो अमेरिका है, अमेरिका में अगर बात करें सबसे लंबा पर्वत कौन सा है तो वो है रॉकी माउंटेन। अमेरिका के घास के मैदान को कहते हैं प्योरी। पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका देश का है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है तो आंसर है प्रस्तावना का विचार। मोनोलुआ ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप पे है जो कि है अमेरिका में, और यहाँ कुल कितने प्रांत हैं तो आंसर हो जाएगा 51। फ्रेंड्स, रवि सर की जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स की बुक है, ये बुक आपको मिल जाएगी फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे। इस बुक में सभी क्वेश्चन है टॉपिक वाइज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन कहीं से भी बाय कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? सही आंसर है झारखंड। तो याद रखेंगे जो सुब्रतो कप है महिला वाला, वो कप किसने जीता है? इसमें जीता है झारखंड ने। तो झारखंड के गुमला स्थित सेंट पैट्रिक स्कूल की लड़कियों ने महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 में मणिपुर के वांगोई हायर सेकेंडरी स्कूल को 3-1 से हराकर जो है सुब्रतो कप का खिताब जीता है। सुब्रतो कप जो टूर्नामेंट है इसका नाम पहले भारतीय एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है और ये एक वार्षिक आयोजन है। इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में। इस बार इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में और ये इसका 61वां संस्करण आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 30 सितंबर। तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे फ्रेंड्स 30 सितंबर को जो है वो मनाया गया है। हर साल 30 सितंबर को सेंट जेरोम की पुण्यतिथि पर यह मनाया जाता है। सेंट जेरोम बाइबल अनुवादक हैं जिन्हें अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य है कि जो अनुवाद पेशा है उसको बढ़ावा देना और मनाना और भाषाओं के बारे में जागरूकता लाना। फ्रेंड्स, थीम इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स। इसी के साथ हम कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है देखिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ये मनाएगा 10 सितंबर को और इसकी थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया 8 सितंबर को। इसकी थीम रही फ्रेंड्स प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 8 सितंबर को। इसकी थीम रही ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया है और इसकी थीम है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम है ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। अगला क्वेश्चन है भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है आर्मेनिया। तो फ्रेंड्स, आर्मेनिया पहला देश बना है जिसने भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम को खरीदा है। तो स्वदेश भारत में स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका और अन्य युद्ध सामग्री की आपूर्ति के लिए पूर्व सोवियत गणराज्य आर्मेनिया के साथ 250 मिलियन के समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं।
अगर बात करें यहाँ पे पिनाका की, तो ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे DRDO के द्वारा तैयार किया गया। ये जो लॉन्चर है ये 44 सेकेंड में 72 रॉकेट जो है दाग सकता है और इसे आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाया सकता है। फ्रेंड्स, आर्मेनिया जो है ये ट्रांसकेशिया में स्थित एक यूरोपीय देश है। राजधानी है इसके येरेवान, मुद्रा है ड्राम और प्रधानमंत्री हैं निकोल पशिनियान। अगला क्वेश्चन है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? सही आंसर है फ्रेंड्स दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां जो संस्करण है वो आयोजित हुआ है। और फ्रेंड्स इसका उद्देश्य है, देखिए, जो विकासशील देश हैं उनकी क्षमता को बढ़ाना और उनकी हरित अर्थव्यवस्था संक्रमण परियोजनाओं के लिए समर्थन प्रदान करना। ये जो सम्मेलन है इसमें हरित अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख स्तंभों पर ये पूरा केंद्रित था, जिसमें है ऊर्जा, वित्त, खाद्य सुरक्षा और युवा। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किया है किसने, याद रखेंगे फ्रेंड्स, भूपेंद्र यादव जी ने, और इनके पास में है पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय। और फ्रेंड्स इस सम्मेलन की जो थीम रही वो है क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रू कोलैबोरेशन, द रोड मैप टू नेट ज़ीरो। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसे गुरुग्राम हरियाणा में जो है फ्रेंड्स इसे स्थापित किया जाएगा। और राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम और नू जिलों के अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। जो वर्तमान में सबसे बड़ा देखिए सफारी पार्क है वो शारजहां में है और फरवरी 2022 में ही इसे खोला गया था। इसका क्षेत्रफल करीब 2000 एकड़ का है। इसी के साथ फ्रेंड्स पिछले टॉप 5 सबसे बड़ा से जुड़े हम कुछ प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो आंसर है राखीगढ़ी, हरियाणा में। वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ पर बनाया जाएगा? मायापुरी, पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1745 करोड़ रुपए की लागत से बनी दुनिया की सबसे लंबी शाखा नहर का उद्घाटन कहाँ किया है? कच्छ, गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृता नामक एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? फरीदाबाद, हरियाणा में। इसके बाद देखिए दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की जो स्टिंगरे मछली है ये किस देश में खोजी गई है? तो फ्रेंड्स इसे खोजा गया है कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरण ऑपरेशन है जिसका नाम दिया है गरुण। तो इस ऑपरेशन को किसने शुरू किया है? सही आंसर है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के द्वारा जो है गरुण अभियान को या जो गरुण ऑपरेशन है इसे शुरू किया गया है। और इसका देखिए मेन यूज़ क्या है कि नशीली दवाओं की तस्करी पर ये खुफिया जानकारी में तेज़ी लेके आएगा। तो उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन गरुण। CBI की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। अगला क्वेश्चन है, इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस भारतीय विश्व धरोहर में विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही है? तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो विदेशी पर्यटकों की संख्या है ये तमिलनाडु में रही है। तो तमिलनाडु में एक जगह है ममल्लापुरम जहाँ पे सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटकों की संख्या रही है। तो इसके अनुसार कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंधों के कारण भारत में जो है वो 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई थी। 2020 में अगर बात करें तो देश में 27.40 लाख विदेशी सैलानी आए थे, जिनकी संख्या पिछले साल कम होकर 15.20 लाख जो है रह गई। तो काफ़ी ज़्यादा देखिए कोविड का भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। 2021-22 में घरेलू पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या जो है वो कहाँ पे देखने के लिए आई थी? ताजमहल। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है घरेलू पर्यटकों की संख्या रही। शीर्ष 3 विदेशी पर्यटकों की संख्या वाले स्थल, तो पहला है तमिलनाडु का ममल्लापुरम, दूसरा है उत्तर प्रदेश में ताजमहल और तीसरा है तमिलनाडु का सालुवन कुप्पक स्मारक। और इस रिपोर्ट को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है अहमदाबाद, गुजरात। तो फ्रेंड्स, किसके द्वारा किया गया, ये भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और विश्व का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो वहाँ पे इस खेल समारोह का उद्घाटन किया गया। ये खेल भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा आयोजित किए जाएंगे। लास्ट जो खेल हुए थे ये 2015 में केरल में हुए थे। इसका जो शुभंकर है वो है फ्रेंड्स सावज, जिसे कहते हैं गुजराती में इसका मतलब है शेर। एंथम गीत है जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, और इसकी थीम है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। अगला क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पर्याप्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भारत का पहला कोचिंग हब कहां पर विकसित किया जा रहा है? सही आंसर है जयपुर, राजस्थान में जो है भारत का पहला कोचिंग हब जो है विकसित किया जा रहा है। जयपुर के प्रताप नगर में 65,000 वर्ग मीटर भूमि पर इसे सुनियोजित तरीके से बनाया जाएगा। ये करीब 228 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे कंप्लीट होते हैं क्वेश्चंस। टाइम आता है रिवीजन करने का, तो चलिए फिर फटाफट से हम लोग ऊपर के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी? गुजरात के भावनगर में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में लगातार 12वें साल कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो आंसर है स्विट्जरलैंड। पूरी तरह बिजली से चलने वाली दुनिया की पहली विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की? आंसर है अमेरिका। अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है झारखंड। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, आंसर है 30 सितंबर को। भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो आंसर है आर्मीनिया। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो आंसर है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट है, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ जो एक बहुचरण ऑपरेशन है गरुण, इसे शुरू किया है केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स के अनुसार वर्ष 2021 में किस भारतीय विश्व धरोहर में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे ज़्यादा रही है? आंसर है तमिलनाडु का ममल्लापुरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 35वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है गुजरात, अहमदाबाद में। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पर्याप्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जो भारत का पहला कोचिंग हब है, इसे कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, आंसर है इसे जयपुर, राजस्थान में विकसित किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हम करेंगे डेली स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म की कौन सी तीर्थंकर महिला थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 19वीं तीर्थंकर थी और इनका नाम है मलिनाथ जी। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसॉल्ट किस प्रकार की चट्टान के उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है आग्नेय चट्टान के। अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन है? सही आंसर है फ्रेंड्स शिलालेख, जो शिलालेख 9th है, इसमें धम्म नीति का वर्णन है। सॉरी 9 नहीं, शिलालेख ये 11 है, ठीक है। शिलालेख 11 में धम्म नीति का वर्णन है। इसके बाद किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? तो आंसर है पश्चिमी घाट। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला किस प्राचीन भारतीय स्थल पर मिली है? तो आंसर है धौलावीरा। नेक्स्ट है ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये सपनों का अध्ययन है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? आंसर है राष्ट्रपति जी को। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 164 में। उड़ने वाले गुब्बारों में कौन सी हवा भरी जाती है? तो आंसर है हीलियम व हाइड्रोजन गैस। आई और जे के ऊपर लगे डॉट को क्या कहा जाता है? तो इस डॉट को कहते हैं टाइटल।
फ्रेंड्स, अब हम करेंगे इस वीडियो का लास्ट पार्ट, जिसमें हम कल वाले प्रश्नों का टेस्ट करेंगे और आप सभी अपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। भारत के नए महान्यायवादी कौन बनी हैं? करेक्ट आंसर है आर वेंकटमणि। ये भारत के नए अटॉर्नी जनरल बनी हैं। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी को बचाने के लिए नासा ने किस अंतरिक्ष यान की सफलता से दुनिया में पहली बार एक एस्ट्रॉइड को सफलतापूर्वक टक्कर मारी है? तो जो यान यूज़ किया है उसका नाम है डार्ट अंतरिक्ष यान। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनी है? सही आंसर है अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया है 29 सितंबर को। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2019, 20 और 21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों ईयर के लिए हैं। 2019 के लिए शैलेंद्र सिंह, 2020 के लिए अनाद मिलिंद और 2021 के लिए अवार्ड मिला है कुमार शानू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन इंजन वाले मानव रहित एरियल वाहनों के लिए किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी विमानन ईंधन जो है वो विकसित किया है? तो इस ईंधन को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की लोकतांत्रिक और न्यायिक ताकत में पारदर्शिता लाने के लिए इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर शुरू की है? तो प्लेटफॉर्म का नाम है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल महासंघ ने युवा प्रतिभाओं के पोषण के लिए किस राज्य में ग्रास रूट फुटबॉल विकास योजना शुरू की है? तो इस योजना को अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बेकरी फूड इंडस्ट्री ब्रिटानिया इंडस्ट्री के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स रजनीत कोहली। ये ब्रिटानिया इंडस्ट्री के नए सीईओ बनी हैं। फ्रेंड्स, रवि सर की जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स की बुक है, ये बुक आ गई है और ये बुक आपको मिल जाएगी फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे। आप इसे वहाँ से आसानी से बाय कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने पढ़ा है टॉप 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। साथ ही में हमने रिवीजन पर काफ़ी ध्यान दिया है, स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे और कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लिया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।